Hello dear students, welcome to Career Planet. Myself Shaili Gurwani, your chemistry mentor. Today we will discuss some important problems of electrochemistry. So numerical problems करनी है बच्चों electrochemistry की, तो question number 1 से start करते हैं. Question number 1 है बच्चों, if the molar concentration of Mg+2 is 0.01 मोल पर लीटर, क्योंकि मोलर कंसेंट्रेशन है तो मोल पर लीटर. ठीक है. कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड Mg+2 गिवन दैट E0 फॉर Mg+2 Mg माइनस का 2.37 वोल्ट. तो बच्चों स्टैंडर्ड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है भाई, Mg+2 Mg में बदल रहा है ना. E0 Mg+2 बच्चों किस में बदल रहा है, तो हम कह रहे हैं Mg में, यानी रिडक्शन हो रहा है. पोटेंशियल कितना है, माइनस का 2.37 वोल्ट. अब आपको जो फाइंड करना है, कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं है, 1 मोल पर लीटर नहीं है, है ना, तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा. आपको जो फाइंड करना है बच्चों, दैट इज E Mg+2. ये डेटा आपको फाइंड करना है. ओके. और कंसंट्रेशन जो है Mg+2 की, दैट इज 0.01 मोल पर लीटर. ये आपका कंसंट्रेशन है. अब करना क्या है, तो भाई मुझे ये पोटेंशियल फाइंड करना है, तो मैं ये इक्वेशन बना लेती हूँ. तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, Mg कन्वर्ट होगा किस में, Mg+2, और बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, तो हम कहेंगे ओके Mg कन्वर्टिंग इनटू Mg+2. अब आयन हमेशा आपको पता है एक्वस में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए. मुझे इस रिएक्शन का सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है, हालांकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. अब बच्चों नर्न्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे. नाउ नर्न्स इक्वेशन होता है E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n. कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, लॉग बेस 10. प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन, तो बच्चों प्रोडक्ट में Mg+2 है अपॉन रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन, तो रिएक्टेंट में Mg सॉलिड है, सॉलिड का एक्टिव मास कांस्टेंट होता है, तो उसको नहीं लेना है. ठीक है. अब बच्चों मुझे फाइंड करना है E सेल, यानी E Mg+2. ठीक है. अब यहाँ जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल चाहिए बच्चों, वो मुझे चाहिए E0 Mg+2. मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल, है ना. क्वेश्चन में Mg+2 Mg में बदल रहा है, पोटेंशियल इतना. मुझे उल्टा चाहिए बच्चों Mg+2 में, तो इसका साइन चेंज कर दो, है ना. अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, इनवर्स रिएक्शन है, तो साइन चेंज कर दो. तो हम कहेंगे माइनस की जगह प्लस कर देते, 2.37 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय, तो बच्चों रिएक्शन के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हम कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 2 लॉग बेस 10. और Mg+2 का कंसंट्रेशन कितना है, 0.01. उसको हम 10⁻⁻2 भी लिख सकते हैं. तो मैंने कहा ठीक है भाई, यहाँ मैंने लिख दिया 10⁻⁻2. ओके. नाउ तो E Mg+2 इक्वल्स टू 2.37 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2. लॉग में पावर आगे आ जाएगी. ठीक है. तो बच्चों ये हो जाएगा -2 log 10 बेस 10. अब बच्चों log 10 की वैल्यू होती है 1. क्लियर. log 10 की वैल्यू बच्चों, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो log 10 तो 1 हो गया. अब इसको अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो ये +2 हो गया. तो 2.37 माइनस माइनस हो गया प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई विथ 2. अब इसको सॉल्व कर लो, तो बच्चों 2 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया. अब 2.37 में आपको क्या करना है, 2.37 में 0.059 ऐड कर दो. तो ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 2.43 वोल्ट. ठीक है. तो बच्चों ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला है हमने. E0 हमने क्या निकाला है, E Mg+2. ठीक है. ये साइन बदलने की वजह से बच्चों यहाँ
इसकी वैल्यू हो गई थी 2.37। ठीक है, तो ई Mg+2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Mg+2 की वैल्यू कितनी है 2.43 वोल्ट। एक बार पढ़ लो उसको। Now moving to next problem. If the molar concentration of Ag plus is 2 mole per liter, ठीक है, तो बच्चों गिवन डेटा क्या है, तो हम कहेंगे गिवन डेटा है Ag प्लस का जो कंसंट्रेशन है दैट इज 2 मोल पर लीटर। ठीक है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड Ag प्लस। बच्चों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा जा रहा है, बार बार ध्यान रखना। ठीक है, अब आपको पोटेंशियल निकालना है इसका। Ag कन्वर्ट हो रहा है किस में, तो हम कहेंगे भाई Ag कन्वर्ट हो रहा है Ag प्लस में, और स्टैंडर्ड पोटेंशियल आपको गिवन है E0 Ag प्लस Ag। ठीक है बच्चों, सेम क्वेश्चन है, ये है 0.8 वोल्ट। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, Ag प्लस फाइंड करना। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले Ag कन्वर्ट हो जाएगा किस में, तो हम कहेंगे Ag प्लस और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। ओके, नाउ नर्स इक्वेशन अप्लाई करें। अप्लाइंग नर्स इक्वेशन। अब बच्चों नर्स इक्वेशन क्या है, तो हम कहेंगे ई सेल या सिंगल इलेक्ट्रोड में मुझे क्या फाइंड करना है, ई Ag प्लस इक्वल्स टू E0, तो यही लिखना पड़ेगा Ag प्लस, हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 1 लॉग बेस 10 और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है बच्चों Ag प्लस। रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट तो सॉलिड है तो उसको नहीं लिखना है। ठीक है, अब बच्चों ई Ag प्लस मुझे फाइंड करना है, और स्टैंडर्ड कितना है, तो देखो हमें तो SOP चाहिए है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, और क्वेश्चन में प्रोडक्शन पोटेंशियल है। देखो E0 Ag प्लस Ag, तो बच्चों मुझे तो ई Ag प्लस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ का साइन चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.8। ओके, तो ये हो गया बच्चों माइनस 0.8 माइनस 0.591 लॉग। अब Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना है बच्चों, तो Ag प्लस है 2। ठीक है, तो log 2। अब log 2 की वैल्यू हालांकि एग्जाम में गिवन होगी, बट log 2 log 3 तो बच्चों याद होते हैं हमें। log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, बस log 2 की वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस का 0.8 माइनस 0.591 मल्टीप्लाई विद 0.3010। ठीक है, अब क्या करोगे, तो माइनस कॉमन ले लो, तो बच्चों 0.8 प्लस 0.591 मल्टीप्लाई विद 0.3010। अब इसको सॉल्व करो, तो 0.0591 को किससे मल्टीप्लाई करना है तुम्हें, तो इसको मल्टीप्लाई करना है तुम्हें 0.3010। ठीक है, और फिर इसमें 0.8 को ऐड कर दो, तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 0.818 माइनस में। ठीक है, अब बच्चों हो सकता है किसी बुक में तुम्हें प्लस में आंसर दिया हो, तो वो डिपेंड करता है कि आपसे तो क्वेश्चन में क्या पूछा है Ag प्लस। अगर आपसे पूछ लेता कि नहीं Ag प्लस Ag ही फाइंड करना है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही फाइंड करना है, तो इसी को क्या करो साइन चेंज कर दो, माइनस की जगह क्या कर देना प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना। हमने तो यही देख के किया है कि भाई हमें Ag प्लस फाइंड करना है,
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है तो सेम प्रोसेस, साइन बदल दो, रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो फाइनल आंसर जो होगा दैट विल बी माइनस का 0.818। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। So potential of hydrogen electrode at 1 atm pressure and 25 degree centigrade temperature is माइनस का 0.118 वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेट द pH ऑफ द सोल्यूशन। तो बच्चों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ये दिया है। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी पढ़ रखा है आपने, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है 0। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि भाई ई नॉट शी यानी ई नॉट एच प्लस H2, तो बच्चों वो तो होता है 0। अब आपको दिया है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो बच्चों अगर आपको मेंशन नहीं किया है कि रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है तो हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही मान के चलते, क्योंकि IUPAC सारे डेटा रिडक्शन पोटेंशियल के ही देता है। तो हम देखेंगे कि ठीक है भाई ये जो पोटेंशियल है ये रिडक्शन पोटेंशियल है EH प्लस H2, माइनस का कितना है 0.118 वोल्ट। ठीक है भाई, अब pH तो कैलकुलेट करना है और प्रेशर कितना है हाइड्रोजन गैस का, तो बच्चों प्रेशर है 180। ओके, और आपको इसमें कंसंट्रेशन नहीं दे रखी है बच्चों। अच्छा pH तो आपसे पूछा ही है, तो pH फाइंड करना है। ओके, तो बच्चों अगर ये चीज़ गिवन है तो इसी का इक्वेशन बना लेते भाई। अगर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो मैं रिडक्शन पोटेंशियल की इक्वेशन बना लेती हूँ, है ना। देखो H प्लस H2 में बदल रहा है, तो हम क्या ले लेंगे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू H2। अब H2 तो हो गया गैस और जहाँ आयन है वो एक्वस। ठीक है, अब आप इस पे क्या करेंगे, हम इस पे अप्लाई कर लेंगे नर्न्स इक्वेशन। ठीक है भाई, अप्लाइंग नर्न्स इक्वेशन। ओके, अब नर्न्स इक्वेशन क्या है, तो भाई ई सेल यानी EH प्लस H2 इक्वल्स टू ई नॉट सेल यानी शी माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे। लॉग बेस्ड इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ तो प्रोडक्ट गैस है तो प्रेशर लिख दो। ठीक है, अपॉन रिएक्टेंट, अब इस बार एक्वस है तो उसको लिखना पड़ेगा, है ना, H प्लस आयन। ठीक है, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में चला जाएगा, H प्लस पावर 2 तो पावर 2। केपी कैसे निकालते थे, तो यहाँ पे क्या है लॉग K ही तो है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रिएक्शन कोएफिशिएंट, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट और जो भी स्टोइकियोमेट्री हो पावर में बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, तो भाई EH प्लस H2 ये वैल्यू हमें गिवन है माइनस का 0.118। अब ई नॉट शी तो हमें पता है 0 है। ठीक है, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग बेस 10। अब बच्चों प्रेशर तो 1 atm है ना, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना है 1 atm, तो हम कहेंगे चलो प्रेशर तो 1 है, 1 लिख दिया चलो। और ये लॉग H प्लस आयन, तो बच्चों ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो पावर प्लस की जगह माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब लॉग में पावर फिर आगे आ जाएगी तो ये माइनस को आगे ले लेते हैं। तो देखो माइनस 0.118 इक्वल्स टू, तो बच्चों माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, पावर आगे ले लो -2 लॉग H प्लस आयन। ठीक, अब क्या होगा, तो बच्चों माइनस माइनस तो हो गया प्लस। ठीक है, तो 0.118 इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो गया +2 प्लस हो गया। ठीक है, तो 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई विथ 2 और लॉग H प्लस आयन।
ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, तो ये 2 कैंसिल कर लेते, ठीक है। अब तो देखो माइनस साइन इधर ट्रांसफर कर लूँ, 0.0591 इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ सॉल्व कर लेते, चलो यहाँ स्पेस है, देखो माइनस का 0.118 अपॉन इसको ले आते हैं नीचे, तो बच्चों माइनस का 0.118 डिवाइडेड बाय 0.0591, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है, तो log h आयन, ओके भाई, log h प्लस आयन, ठीक है। अब बच्चों माइनस उधर ट्रांसफर कर दूं तो माइनस log h आयन हो जाएगा, है ना। और pH क्या होता है बच्चों, pH यही तो होता है, अगर कोई पूछे भाई pH क्या होता है, तो pH होता है नेगेटिव log ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। तो बस नेगेटिव log H आयन निकाल दो, तो ये माइनस उधर ट्रांसफर कर दिया, तो देखो क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे 0.118 डिवाइडेड बाय 0.0591 इक्वल्स टू माइनस log H आयन। तो बच्चों माइनस log H आयन का मतलब क्या है, pH। अब 0.118 को डिवाइड कर दो किससे, 0.0591, तो इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 2, तो pH कितना हो जाएगा 2, तो आपका आंसर pH इक्वल्स टू 2, ठीक है। 591 का डबल कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा क्या, है ना, चेक कर लो इसको, 1180 हो जाएगा, पॉइंट उड़ाओगे तो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा pH इक्वल्स टू 2, ठीक है। पढ़ो उसको एक बार, क्लियर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक रॉड इज डिप्ड इन 0.1 m solution of ZnSO4, ठीक है। द सॉल्ट इज 95% डिसोसिएटेड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ई नॉट दे रखा है बच्चों, ई नॉट जिंक प्लस 2 जिंक है, माइनस का 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो देखो गिवन डेटा देख लेते, तो गिवन डेटा है बच्चों ई नॉट जिंक प्लस 2 जिंक, ये है माइनस का 0.76 वोल्ट, ठीक है। अब जिंक रॉड को हमने एक सॉल्यूशन में डिप किया है ना, और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है 0.1 m। अब बच्चों ZnSO4 में अगर तुमने डिप किया है, ठीक है, लेकिन डिसोसिएशन तो 95% ही हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों जिंक कन्वर्ट तो हो जाएगा जिंक प्लस 2, भाई आपका जो जिंक रॉड है सॉलिड सॉल्यूशन में जाएगा तो जिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक प्लस 2 प्लस SO4 माइनस 2। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है ना, 1 माइनस अल्फा, तो बच्चों ये कंसंट्रेशन तो अल्फा सी हो जाएगी, मुझे जिंक चाहिए ना, ठीक है। तो बच्चों अगर डिसोसिएशन ही 95% है तो कंसंट्रेशन कितनी भी हो 95% ही तो लेंगे हम उसका। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई जिंक प्लस 2 का कंसंट्रेशन कितना होगा, तो आप कहेंगे अल्फा सी, ओके। अब बच्चों अल्फा सी, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो हम कहेंगे भाई अल्फा तो 95% है, ओके। तो जिंक प्लस 2 इक्वल्स टू अल्फा की वैल्यू हो गई 95%, यानी 95/100, और कंसंट्रेशन कितना है 0.1, ओके। अब क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व कर लो। जिंक प्लस 2 की कंसंट्रेशन आ गई बच्चों 0.095 मोल पर लीटर, मोलर कंसंट्रेशन थी। नाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है बच्चों, तो तुमसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है ई जिंक प्लस 2 जिंक, ठीक है ना। अब आपको गिवन नहीं है कि भाई रिडक्शन पोटेंशियल निकालो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो, तो आप हर बार रिडक्शन पोटेंशियल ही फाइंड करेंगे, ठीक है। अब बच्चों कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर नहीं है, तभी तो हम नर्न्स इक्वेशन अप्लाई करते, ठीक है। तो अब आप नर्न्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ओके। अब क्या करें, तो बच्चों नर्न्स इक्वेशन क्या कहेगी, ई सेल
या E जिंक प्लस टू जिंक इक्वल्स टू E नॉट जिंक प्लस टू जिंक माइनस 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, ठीक है। तो अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, तो हम क्या करें, आपके पास ये पोटेंशियल चाहिए ना E Zn प्लस 2 Zn, तो हम इक्वेशन बना लेते हैं भाई Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है जिंक सॉलिड, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, तो हम कहेंगे 2 लॉग बेस 10। अब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, तो बच्चों प्रोडक्ट तो जिंक सॉलिड है, अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जिंक प्लस 2, ठीक है। तो बच्चों 1 अपॉन जिंक प्लस 2, ठीक है। अब तो E जिंक प्लस 2 जिंक तो आपको फाइंड करना है, ओके। तो भाई ये रिडक्शन पोटेंशियल हमें फाइंड करना है। E नॉट तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमें दे रखा है माइनस का 0.76, ठीक है। तो माइनस का 0.76 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 10 लॉग बेस 10 1 अपॉन, तो भाई जिंक प्लस 2 का कंसंट्रेशन कितना है 0.095, ओके। तो बच्चों 0.095, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो E जिंक प्लस 2 जिंक इक्वल्स टू माइनस का 0.76 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चों पॉइंट उड़ा दो, तो कितना हो गया log 1000 हो गया, है ना। तो बच्चों log 1000 मतलब log 10 to the power 3 माइनस log 95, ठीक है ना बच्चों। log A अपॉन B, तो log A अपॉन B क्या होता है log A माइनस log B, तो भाई log 1000 अपॉन 95, तो log 1000 मतलब 10 की पावर 3 माइनस log 95। अब log 10 to the power 3 तो 3 हो जाएगा, log 95 तो इसका वैल्यू आपको गिवन होगा 2 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो बच्चों आपको सॉरी 2 पॉइंट समथिंग नहीं 1 पॉइंट समथिंग, क्योंकि बच्चों log अगर 100 होता, log 10 की पावर 2 होता तो आंसर कितना होता 2, तो ये 95 है ना, है ना। तो मतलब 100 से थोड़ा कम है, तो वैल्यू 2 से थोड़ी कम आएगी, हालांकि एग्जाम में आपको गिवन होगा, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों log 95 की वैल्यू अप्रॉक्स आप 1.9 के आसपास रख लेना, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर तो माइनस में ही आना है ना। तो आपका जो आंसर आएगा बच्चों E जिंक प्लस 2 जिंक, वो आंसर आपको मिलेगा सॉल्व करने के बाद माइनस का 0.79। तो आंसर मैं यहाँ लिख लेती हूँ, सॉल्व आपको करना है log 95 की वैल्यू, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो मुझे बताओ log 100 मतलब log 10 की पावर 2, है ना, पावर आगे आ जाएगी मतलब 2, तो 100 की वैल्यू 2 है ना, तो 95 की वैल्यू 2 से कम होगी, तो 1.9 1.8 लेके कर लेना अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है। नहीं गिवन होगा तो कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ जो सॉल्व करोगे तो मैंने आपको आंसर कितना बताया, माइनस का 0.79 आंसर आपको मिलेगा बच्चों, माइनस का 0.79 वोल्ट, ठीक है। करना क्या है, तो देखो माइनस 0.76, अब यहाँ स्पेस नहीं मिलेगा, माइनस 0.76 ये इसको रखना 3 माइनस कितना रख लेना 1.9, ठीक है। बस लॉग में फंसोगे तो 3 माइनस 1.9 रख के सॉल्व कर लेना, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर आपका वो आना चाहिए, चेक कर लेंगे आप। क्लियर, समझ में आ गया। भाई जिंक का रॉड था 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 में डिप किया, तो भाई ZnSO4 कंसंट्रेशन तो 0.1 है, लिया तो मैंने 0.1 है, लेकिन वो डिसोसिएट ही 95% होता है ना। तो जिंक प्लस 2 की कंसंट्रेशन कितनी होगी, अल्फा सी 95% होगा इनिशियल 0.1 का, ठीक है। बस और वो जिंक प्लस 2 की कंसंट्रेशन पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेल रिएक्शन एंड EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो आपके पास ये सेल है, ठीक है,
अब इसको थोड़ा छोटा कर देते, आएगा नहीं यहाँ पे। चल अब देखो बच्चों, आपको सेल रिएक्शन बतानी है और ईएमएफ फाइंड करना है। देखो निकल प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है, कंसंट्रेशन 0.1, और Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है, कंसंट्रेशन अगेन 0.1। तो पहला काम क्या करेंगे, सेल रिएक्शन बनाएंगे। तो देखो हाफ सेल निकल प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों पहले एनोडिक रिएक्शन लिख दो, एनोड रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी बच्चों, Na सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, Na प्लस 2, ठीक है। जहाँ आयन है वहाँ एक्वस और जहाँ न्यूट्रल है वहाँ सॉलिड। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, निकल प्लस 2 में कन्वर्ट हो गया, पहली इक्वेशन हो गई हाफ, फर्स्ट हाफ हो गई, ये एनोड हो गया। अब वो कैथोडिक रिएक्शन है, आपको पता है लेफ्ट में एनोड राइट में कैथोड। अब Ag प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag। तो बच्चों अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो Ag प्लस ट्वाइस लिखना पड़ेगा, है ना, गेन भी तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये कन्वर्ट हो जाएगा Ag सॉलिड। यहाँ मैं लिख देती हूँ एक्वस। अब ये बच्चों एनोडिक रिएक्शन थी, ये आपकी कैथोड रिएक्शन है, ठीक है। और फाइनल लिखोगे तो नेट सेल रिएक्शन बन जाएगी। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, है ना, नेट सेल रिएक्शन क्या बनेगी, तो हम कहेंगे सबसे पहले निकल है सॉलिड प्लस ट्वाइस Ag प्लस एक्वस, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा किस में, निकल प्लस 2, ठीक है भाई, एक्वस प्लस, तो भाई 2 Ag प्लस ट्वाइस Ag बनाएगा ना, तो ट्वाइस Ag सॉलिड, ओके। अब बच्चों हमें सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है दोनों का, है ना, हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ चाहिए सेल का। तो देखो ये फाइनल भाई सेल ये है, सेल में ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो बच्चों सेल में ये रिएक्शन हो रही है तो ई नॉट सेल फाइंड करें। अब ई नॉट सेल क्या होता है, तो हम कहेंगे ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, ठीक है। अब सेल रिप्रेजेंटेशन है ना आपके पास, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो आप कहेंगे निकल प्लस 2 में बदल रहा है, ओके। तो बच्चों ई नॉट सेल इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन पे हम कहेंगे Na कन्वर्ट हो रहा है Na प्लस 2, और रिडक्शन में आप क्या बताएंगे, तो देखो Ag प्लस किस में बदल रहा है, Ag, तो Ag प्लस कन्वर्टिंग इनटू Ag। अब तो बच्चों ई नॉट सेल इक्वल्स टू Na प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। Na प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है, मुझे चाहिए ऑक्सीडेशन। देखो निकल प्लस 2 में बदल रहा है, तुम्हें तो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, तुम्हें दिया है भाई निकल प्लस 2 निकल में बदलेगा तो पोटेंशियल माइनस का 0.25 है, मुझे उल्टा चाहिए तो साइन बदल दो, समझे ना मेरी बात। तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, मुझे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, तो बच्चों कुछ नहीं करना, सिर्फ साइन बदलना है। तो माइनस 0.25 की जगह क्या कर देंगे, प्लस का 0.25, और मुझे Ag प्लस Ag में चाहिए कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रहा, ये तो साफ दिया हुआ है, तो 0. कितना हो जाएगा 0.80, ठीक है। अब ई नॉट सेल तो कितना हो गया बच्चों 100 और 105 हो गया, तो ई नॉट सेल हो जाएगा 1.05 वोल्ट, ठीक है। अब कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं है, 1 मोल पर लीटर नहीं है, तो मुझे नर्न्स इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ तो आ गया। अब आप इसी इक्वेशन पे नर्न्स इक्वेशन अप्लाई करो, ठीक है भाई, अप्लाइंग नर्न्स इक्वेशन। अब नर्न्स इक्वेशन क्या है, तो हम कहेंगे ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो भाई 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, तो अपॉन 2 लिख देती हूँ मैं, लॉग बेस 10 प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। तो बच्चों प्रोडक्ट तो है निकल प्लस 2, ठीक है, क्योंकि ये तो सॉलिड है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट हो गया बच्चों निकल प्लस 2 अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट में ये तो सॉलिड है, Ag प्लस बचा, ठीक है, और स्टोइकियोमेट्री आगे 2 लिखा है तो पावर 2 हो जाएगी, तो भाई ठीक है Ag प्लस की कंसंट्रेशन पावर 2,
अब तो ई सेल फाइंड करना है। ई नॉट सेल कितना है? तो बच्चों ई नॉट सेल है 1.05। ओके, तो 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग बेस 10। अब बच्चों निकल +2 की कंसंट्रेशन कितनी है? तो Na+2 की कंसंट्रेशन 0.1, तो मैं लिख देती हूँ भाई 0.1 अपॉन Ag+ की कंसंट्रेशन कितनी है? तो वो भी 0.1, लेकिन इस बार तो स्क्वायर है। ठीक है, अब तो देखो 0.1 तो कैंसिल, ये पॉइंट उड़ाओगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। ओके, तो बच्चों ई सेल इक्वल्स टू 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 log 10। अब log 10 तो हमें पता है 1 होता है, बस तो फिर आपका आंसर आ ही गया। तो ई सेल इक्वल्स टू 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो बच्चों 1.05 0.0591 को 2 से डिवाइड कर दो, 0.0295 आ जाएगा। तो 1.05 में से 0.0295 कम कर दो, तो फाइनल जो आंसर मिलेगा वो 1.05 से थोड़ा कम हो जाएगा। तो चेक कर लो, फाइनल आंसर जो आपको आना चाहिए दैट शुड बी 1.02 वोल्ट। फाइनल आंसर आपका 1.02 वोल्ट। क्लियर? अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, कंसिडर द सेल कंपोज्ड ऑफ 2 हाफ सेल। तो भाई 2 हाफ सेल क्या है? कॉपर +2 में कन्वर्ट हो रहा है और Ag+ में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता भाई। अगर यहाँ ऑक्सीडेशन तो यहाँ क्या होना चाहिए? रिडक्शन। तो चेंज करना पड़ेगा, यूँ नहीं दोनों जगह ऑक्सीडेशन लिख दो, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर जो है सिल्वर के ऊपर रखा है ना, कॉपर प्लेस्ड अबव सिल्वर, मतलब कॉपर की रिएक्टिविटी एटलीस्ट सिल्वर से तो ज़्यादा है। तो बच्चों कॉपर का तो ऑक्सीडेशन ही होगा, यहाँ रिडक्शन करना पड़ेगा। पहले क्या कह रहा है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड करो। फिर कह रहा है भाई कंसंट्रेशन बदल गई तब भी सेल पोटेंशियल फाइंड करो, सेम पिछला क्वेश्चन। ठीक है, जगह कम है इसलिए मैं इसको खिसका दूं, दिखाई तो दे ही रहा है आपको। ठीक है, अब चलो सॉल्व करते हैं इसको बच्चों। चलो तो देखो सेल पहले सही कर देते हैं ना, तो हम कहेंगे भाई सेल ऐसा होना चाहिए था, कॉपर तो कन्वर्ट हो जाता कॉपर+2, लेकिन सिल्वर प्लस को किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा? तो हम कहेंगे सिल्वर, है ना। क्यों? तो रीज़न हमें पता है, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। ऐसा सेल थोड़ा ना बनेगा कि दोनों भी ऑक्सीडेशन हो रहे हैं, काम कैसे करेगा? ठीक है, अब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, पहले सिंपल इक्वेशन बना दे। ठीक है, तो देखो पहले मैं क्या करती हूँ, एनोडिक रिएक्शन लिख देती हूँ। ठीक है भाई, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी? तो हम कहेंगे देखो कॉपर सॉलिड था, कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर+2 और +2 इलेक्ट्रॉन। ओके, फिर तो सिल्वर प्लस सिल्वर में कन्वर्ट होगा। अब बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो गेन भी 2 ही कराने पड़ेंगे, तो 2 सिल्वर प्लस कन्वर्ट इनटू सिल्वर सॉलिड। ओके, तो कैथोडिक और एनोडिक दोनों हो गई। अब दोनों को कंबाइन कर लूं तो नेट सेल रिएक्शन बन जाएगी। तो नेट सेल देखो इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दिए मैंने पहले। ठीक है, तो मैं कहूँगी भाई कॉपर सॉलिड प्लस ट्वाइस Ag प्लस गिव्स copper+2 प्लस ट्वाइस Ag सॉलिड। ओके भाई, ये मेरी फाइनल इक्वेशन बन गई नेट सेल। अब जहाँ आयन है वहाँ एक्वस और जहाँ न्यूट्रल है वहाँ सॉलिड। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मतलब E0 सेल निकालो। ठीक है, तो बच्चों देखो मुझे तो क्लियर है E0 सेल का फॉर्मूला, भाई एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे इलेक्ट्रोड पे क्या होता है,
रिडक्शन होता है, ठीक है। अब ई नॉट सेल इक्वल्स टू, तो बच्चों ऑक्सीडेशन, तो देखो कॉपर कॉपर +2 में बदल रहा है, तो मैं कहूँगी ई नॉट कॉपर कॉपर +2, और रिडक्शन तो बच्चों Ag प्लस Ag में बदल रहा है, ठीक है भाई, Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है। अब कॉपर कॉपर +2 में बदल रहा है पोटेंशियल, तो देखो ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है बच्चों, कॉपर +2 कॉपर, और कितना है 0.34। मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, मुझे चाहिए Cu +2 में कन्वर्ट हो रहा है, गिवन क्या है Cu +2 Cu, उल्टा तो साइन बदल दो, है ना बच्चों। तो 0.34 प्लस की जगह माइनस का कर देंगे, तो मैं यहाँ माइनस का 0.34, और Ag प्लस Ag है ना, तो Ag प्लस Ag ये रहा 0.80 कर देते हैं, ओके। तो 80 में से 30 कम हो गया, तो बच्चों 50 और 4 और कम कर दो, तो 46 प्लस का आ जाएगा 0.46 वोल्ट। तो अगर वो पूछे कि भाई स्टैंडर्ड पोटेंशियल, तो हम कहेंगे आ गया 0.46 वोल्ट। अब क्या करना है, सेल पोटेंशियल निकालना है जब कॉपर की कंसंट्रेशन इतनी है और Ag प्लस की कंसंट्रेशन इतनी है, तो बच्चों नर्न्स इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब नर्न्स इक्वेशन अप्लाई करें, ओके, अप्लाइंग नर्न्स इक्वेशन, अप्लाइंग नर्न्स इक्वेशन क्या करेंगे, तो नर्न्स इक्वेशन लगाओ, तो क्या इक्वेशन थी, तो हम कहेंगे देखो कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए इसको यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। तो नर्न्स इक्वेशन है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, तो हम कहेंगे भी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, ठीक है, लॉग बेस 10। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट में कॉपर +2, रिएक्टेंट में Ag प्लस पावर 2, ठीक है। तो प्रोडक्ट में तो है बच्चों कॉपर +2 और रिएक्टेंट में है Ag प्लस और पावर 2, ठीक है भाई। अब फाइंड कर लो भाई, ई नॉट सेल तो तुमने निकाला था 0.46, तो 0.46 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, लॉग बेस 10। कॉपर +2 कितना है 2, सिल्वर प्लस कितना है 0.05, स्क्वायर और करना है, ठीक है भाई। तो लॉग बेस 10, कॉपर +2 की कंसंट्रेशन 2, सिल्वर प्लस से बच्चों 0.05 मल्टीप्लाई विद 0.05, अभी पॉइंट उड़ाओ, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब सॉल्व तो करना पड़ेगा, जगह है नहीं, ठीक है। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो बच्चों 0.46 तो मैं रख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है भाई, 0.46 माइनस, अब देखो ये 5 5 ज़ा 25 और 25 8 ज़ा 200, तो मेरे पास है ये 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 और लॉग 800, ठीक है भाई, लॉग 800। अब बच्चों लॉग 800 मतलब समझे, लॉग 800 मतलब लॉग 8 इंटू 100, तो बच्चों लॉग 8 तो ठीक है, और ये क्या हो जाएगा प्लस लॉग 10 टू द पावर 2, पावर आगे आ जाएगी ना, तो 2 लॉग 10, ठीक है, और लॉग 8 कितना हो गया, तो मैं कह दूंगी 2 की पावर 3, है ना भाई। लॉग 8 कितना हो गया 2 का क्यूब, अब 2 का क्यूब समझे ना मेरी बात, लॉग 8 को क्या लिख दूँ 2 की पावर 3 लिख दूँ ना, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो बच्चों पावर तो फिर आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 log 2, ठीक है। तो फाइनल जो सॉल्यूशन मिलेगा 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, तो देखो log 800 का आंसर है 3 इंटू log 2 कितना है 0.3010 प्लस ये हो गया 2, ठीक है। तो 0.46 माइनस 0.0591 अपॉन 2, ठीक है, 3 इंटू 0.3010 और इसमें 2 ऐड कर दो,
तो भाई 3010 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 9030 9030, ठीक है, प्लस 2, ठीक है। तो 2.903010 को किससे मल्टीप्लाई किया 3 से ना, हाँ, तो 9030, तो ये हो गया 2.9030। अब ले देखिए 0.46 से तो आंसर कम आएगा, तो सॉल्व करो इसको, है ना। तो 0.46 में से तुम जब ये डेटा माइनस करोगे बच्चों तो तुम्हारा आंसर आएगा 0.374। चेक करो एक बार, है ना। फाइनल आंसर जो आएगा दैट विल बी 0.374 वोल्ट, ठीक है। तो log 800 समझ गए कैसे करना है ना। log 800 को मैंने लिखा है log 8, मतलब 800 को मैंने लिखा है 8 × 100, तो log A × B क्या होता है log A प्लस log B, तो log 8 प्लस log 100, तो log 100 की वैल्यू तो 2 है, ठीक है। और log 8 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 मतलब 8 ही तो हुआ, फिर पावर आगे आ जाएगी तो 3 log 2, और log 2 तो सबको ही पता है भाई, log 2 कितना होता है, तो हम कहेंगे log 2 तो 0.3010, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, फाइनल आ ही जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास बस इतनी ही, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ पहले क्वेश्चन देखेंगे, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं होंगे तो वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की और नई प्रॉब्लम्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड गुड बाय।